नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। हिडनबर्ग रिपोर्ट और मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों है पीएम मोदी। हरियाणा के फरीदाबाद रैली में आप और कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। बुक माई शो के सीईओ सीटीओ को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। जम्मू कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। हरियाणा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बापू भी दावेदार और बेटा भी, सीएम बनने के लिए मारामारी। हरियाणा में चुनावी गर्मी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हिसार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस की अंदरूनी कला का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी बची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच ही एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में ना फंसने वाली है। कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। कांग्रेस पूरे दलित समाज से नफरत करती है। कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि वह दलितों और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। इनकी सोच ही दलितों और पिछड़ों विरोधी है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट और मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों है पीएम मोदी। सिद्धारमैया का पलटवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके खिलाफ भूमि आवंटन मामले में सवाल उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए हिडनबर्ग रिपोर्ट और मणिपुर हिंसा पर उन्होंने चुप्पी पर सवाल उठाया। सिद्धारमैया ने पत्रकारों के एक सवाल पर कहा, उनकी पार्टी में कई भ्रष्ट लोग हैं, पहले उन्हें सही करिए। नरेंद्र मोदी हिडनबर्ग रिपोर्ट या मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोलते? वह मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने इन मुद्दों को उठाया है, उन पर क्यों नहीं बोलते? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने बुधवार को हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस शासित कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भूमि घोटाले का आरोप है और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उनके खिलाफ जांच सही है। प्राथमिकी के बाद कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ अधिवक्ता एएस पोन्ना के आज सिद्धारमैया से मुलाकात करी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, वह मेरे कानूनी सलाहकार हैं, मैं रोज उनसे चर्चा करता हूं। उनकी मुलाकात कोई खास नहीं है, वह हर दिन मुझसे चर्चा करने आते हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा लगाए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा, कुमारस्वामी केवल झूठ बोलते हैं। वह जो कहते हैं मैं उन सभी का जवाब नहीं दे सकता, मैं जवाब नहीं दूंगा। हरियाणा के फरीदाबाद रैली में आप और कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर को हरियाणा के फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि कांग्रेस, इनलो और आम आदमी पार्टी विकास के खिलाफ है। उनका कहना था कि अगर विकास हुआ तो इन दलों की राजनीति प्रभावित होगी। योगी ने अनुच्छेद 370 का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासन में देश में आतंकवाद की समस्या बढ़ी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के राज्य में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना संभव नहीं था। मोदी सरकार द्वारा इसे समाप्त करने को उन्होंने आतंकवाद पर प्रभावी कदम उठाया, जिससे वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आगे बढ़ते हुए योगी ने कांग्रेस के पिछले 10 वर्षों की सरकार पर भी कटाक्ष किया, यह कहते हुए कि इस दौरान हरियाणा भ्रष्टाचार और लूट खसोट की चपेट में था। उन्होंने कहा कि माफिया और कांग्रेस एक दूसरे के साथी थे जो हरियाणा के विकास में रुकावट डाल रहे थे। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में विकास की नई दिशा दिखाई है, जिसमें सड़कें, मेट्रो, हर घर नल योजना और उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं। योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना, शौचालय और आवास योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का दृष्टिकोण सबका साथ और सबका विकास है, जो गरीबों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।
बुक माई शो के सीईओ सीटीओ को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। कोल्ड प्ले कंसर्ट के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का है मामला। भारत में इन दिनों कोल्ड प्ले के कंसर्ट बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है, जिसके टिकटों की व्यापक कालाबाजारी हो रही है। इस कंसर्ट के 3,500 रुपए की टिकट 70,000 रुपए तक में खरीदी गई थी। इस खुलासे के बाद कोल्ड प्ले के मुंबई कंसर्ट के आधिकारिक टिकट पार्टनर बुक माई शो ने नकली टिकट बेचने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच एक वकील ने भी बुक माई शो के खिलाफ भी टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करने की शिकायत की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस शिकायत के आधार पर बुक माई शो के आशीष हेमराजानी और को समन जारी किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वकील की शिकायत पर जांच शुरू की गई है और कंपनी के प्रमुखों के बयान शनिवार को दर्ज किए जाएंगे। बुक माई शो ने 25 सितंबर को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे कोल्ड प्ले के म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स वर्ल्ड टूर के टिकटों की बिक्री या रीसेल के लिए विया गोगो और जिप्समबर्ग जैसी किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। उन्होंने टिकटों की कालाबाजारी की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसा करना अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। कंपनी ने जनता से अपील की है कि वे इस तरह के घोटालों से सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति अनअधिकृत स्रोत से टिकट खरीदता है तो इसका पूरा जोखिम उसी पर होगा, क्योंकि ऐसे टिकट नकली हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, 10 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी। शाम से मानसून की विदाई का समय आ गया है, लेकिन बारिश का दौर बना हुआ है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई। एक दिन पहले गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। सोनमर्ग में लगभग 2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच, अमेठी, बुलंदशहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या में भी 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। बिहार में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज में रेड अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की। इधर हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण 33 सड़कें बंद हो गईं। इनमें सिरमौर 12, कांगड़ा में 10, मंडी में 8, कुल्लू में 2 और शिमला में 1 सड़क बंद है। कल 29 सितंबर को असम, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी तरह मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ बारिश का हाई अलर्ट है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।